ऑल फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे जावा में स्ट्रिंग के ऑल मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हम जावा में क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम जावा में एक क्लास बनाएंगे और क्लास नेम दे देते हैं हम कैपिटल ए। ठीक, और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम आएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर आएंगे हम स्ट्रिंग ब्रैकेट AW, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं हम। अब उसके बाद सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का str नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, जिसकी मैंने वैल्यू दे दिया अनी। इसका वैल्यू हमने कैपिटल लेटर में दे दिया अनी। अब हम चाहते हैं और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का वेरिएबल ले लिया हमने str2 हमने ले लिया। इस वेरिएबल की वैल्यू हम स्मॉल लेटर में ले लेते हैं। इसका वैल्यू हम डिफरेंट लेते हैं, अनस लेते हैं, ans लेते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले str फर्स्ट की वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, इसका हम स्मॉल लेटर में करने के लिए इसमें स्ट्रिंग की कौन सी मेथड यूज करेंगे। ठीक, सबसिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लन अब हमें इस अनी को जो कैपिटल लेटर में है उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टू अपर केस, टू लोअर केस यूज करेंगे। स्मॉल लेटर के लिए हम यूज करेंगे टू लोअर केस मेथड का यूज हम करेंगे, जिसमें से सी हमारा कैपिटल लेटर में होगा, सेमीकोलन। अब उसके बाद हम जो हमारा ये स्मॉल लेटर में है उसे हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str2 डॉट अपर केस मेथड का यूज करेंगे। अब उसके बाद अब हम इसकी वैल्यू हो जाएगा हमारा स्मॉल लेटर में अनी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आउटपुट आएगा आपका कैपिटल लेटर में यस आएगा आउटपुट। अब उसके बाद अगला मेथड देखेंगे कॉन्कैट मेथड। अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को एक में ज्वाइन करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्कैट मेथड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लन str1 डॉट कॉन्कैट मेथड। कॉन्कैट मेथड के थ्रू हम दोनों वैल्यू को आपस में ज्वाइन कर देंगे str2। ओके, अब इसका आउटपुट जो आएगा अनी और ans आएगा, दोनों को ज्वाइन करके इसकी आउटपुट वैल्यू आएगा। अब उसके बाद अगला मेथड हमारा होगा लेंथ मेथड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लन। अगला हमारा मेथड होगा लेंथ मेथड str1 डॉट लेंथ मेथड। लेंथ मेथड के थ्रू हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स का लेंथ निकालेंगे। मान लेते हैं str1 की लेंथ ani मतलब 3 है, इसका आउटपुट आपका आएगा 3 आएगा लेंथ। अब उसके बाद अगला हमारा मेथड होगा ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का हमने एक वेरिएबल ले लिया str4 हमने ले लिया, और इस वेरिएबल्स की वैल्यू हमने दे दिया कुछ स्पेस और आस्क दे दिया सेमीकोलन। अब हमें इन स्पेसों को ना प्रिंट करें, इसके लिए हम स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड का यूज करते हैं।
ट्रिम मेथड का यूज करते हैं। अब लिखेंगे str4 डॉट ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड के थ्रू ये स्पेस को रिमूव कर देता है। अब इसका आउटपुट आएगा आस्क आएगा, ओनली आस्क इसका आउटपुट आएगा। अब हमारा अगला मेथड होगा एम्प्टी मेथड, इज एम्प्टी मेथड। इसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का हमने ले लिया str3 नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू हमने एम्प्टी रख दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के थ्रू हम यहाँ पे इस str3 को चेक करेंगे इज एम्प्टी मेथड, इज एम्प्टी इज एम्प्टी मेथड के थ्रू हम चेक करेंगे कि str3 की वैल्यू क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होगा तो ये मेथड ट्रू होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये मेथड फॉल्स होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू एम्प्टी है, अब इसकी जो आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आएगा, आउटपुट इसका ट्रू आएगा। अब हमारा अगला मेथड देखेंगे कैर ऐड मेथड स्ट्रिंग के ये भी आपका मेथड होता है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन। अब हम इस मेथड के थ्रू चेक करेंगे, जैसे कि str1 हमारा डेटा टाइप्स है। अब इसका हम चेक करेंगे कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो इसके लिए यूज करेंगे कैर ऐड मेथड के थ्रू हम चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो हम देखेंगे str1 वेरिएबल्स जो अनी है इसके 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। 0 इंडेक्स पे आपका है कैपिटल ए है, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, इसका आउटपुट आएगा। अब उसके बाद एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ मेथड, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे str1 डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि n की वैल्यू, जो हमारा n की वैल्यू है इस इंडेक्स पे है, ये इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे a है और 1 इंडेक्स पे n है, तो इसका आउटपुट आपका 1 आएगा। ओके। अब हमारा अगला जो मेथड होगा वह हमारा इक्वल्स मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि str1 डॉट इक्वल्स मेथड, ओके, और str2। अब str1 और str2 क्या दोनों इक्वल्स हैं? अनि और अनस दोनों इक्वल्स हैं? नहीं, तो यहाँ पे ये कंडीशन बताएगा फॉल्स, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। अब हमारा अगला मेथड देखेंगे रिप्लेस मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हम str1 डॉट, अब यहाँ रिप्लेस कराएंगे, रिप्लेस मेथड के थ्रू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब हम चाहेंगे n के जगह पे जो हमारा str अनि है, अनि में n के जगह पे यस हो जाए, तो n के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल N के जगह पे आपका कैपिटल यस हो जाए, तो इसके लिए हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसका कैपिटल ASI आएगा, क्योंकि n के जगह पे यस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को एक बार इस प्रोग्राम को रन करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे सेव कर लेंगे, Ctrl+S, और यहाँ पे लिखेंगे जावा सी, जिस नाम से हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी नाम से इसको हम रन कराते हैं, stri string डॉट जावा नाम से।
अब इसका कंपाइलेशन होगा, कंपाइलेशन होने के बाद एक क्लास जनरेट होगा। कंपाइलेशन होने में थोड़ी सी टाइम लग रही है, थोड़ा सा कहीं एरर आ रहा है। देखिए स्ट्रिंग वैल्यू कभी आपका कैरेक्टर नहीं हो सकता। ओके, अब हम रन कराते हैं फिर से एक बार, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलम छोड़ दिए। तो ये छोटे छोटे एरर हैं, ये एरर भी आप लोगों को देख के चलना है, क्योंकि जब तक एरर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रामर नहीं कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, जावा कैपिटल लेटर में ए। अब हमारा सारा आउटपुट देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, टू लोअर केस। अब ये अनी को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, अनी आ गया। ठीक, अब अनस को हमने अपर केस में कर दिया, देखिए अनस आ गया। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट मेथड स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ज्वाइन हमने कर दिया, अनी अनस आ गया। अब उसके बाद str1, अब इसका लेंथ हमने निकाल दी, देखिए 3 आ गया। अब इसका रिप्लेस करना, मतलब इसका जो रिमूव करना था स्पेस को, तो उसके लिए ट्रिम मेथड के थ्रू हम इसके स्पेस को रिमूव कर देंगे, आस्क आ गया। अब यहाँ पे चेक हो रहा कि जो str3 है क्या एम्प्टी है, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू होगा, देखिए ट्रू आपका मेथड आ गया, ट्रू। अब इसके बाद स्ट्रिंग फर्स्ट के आने के जो कैरेक्टर जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, कैरेक्टर मेथड के थ्रू हम ये निर्धारित करते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो जीरो इंडेक्स पे हमारा ए है, देखिए ए आपका प्रिंट होकर आ गया। अब उसके बाद इंडेक्स ऑफ एन हमारा किस इंडेक्स पे है, 1 पे है, 1 आपका आउटपुट आ गया। अब यहाँ str1 और str2 क्या दोनों की वैल्यू इक्वल्स है, अगर इक्वल्स है तो ट्रू, अगर इक्वल्स नहीं है तो फॉल्स, दोनों की वैल्यू इक्वल्स नहीं है इसलिए फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे str1 के रिप्लेस कर दिया गया n के जगह पे यस, तो यहाँ पे n के जगह पे यस आ गया, ASI आ गया। ओके, तो इतने मेथड्स आप लोग रिवीजन कीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में आपके कुछ और मेथड बताएंगे स्ट्रिंग के, जो बहुत ही एडवांस लेवल के होंगे। तो ऑल फ्रेंड्स वेलकम। जिन लोगों को समझ में आया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।